अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? डेटा चोरी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है अमित शाह। ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम करके हमारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की? मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए, ये बात सरकार को हजम नहीं हुई, क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला। कटुआ मुसलमान, मियां मुसलमान, कटुआ मियां। TV10 भारत, सच की ताकत। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव लड़ने से पहले ही हारती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं बल्कि युद्ध छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल में फिर से ईडी को टीएमसी के पीछे लगा दिया गया है, जिसके बाद टीएमसी के सांसद ने जमकर प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसदों को किस तरह से पुलिस खदेड़ रही है और इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर साफ साफ पता लगता है और नजर आता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। इसीलिए पुलिस और ईडी को आगे कर दिया है, जैसा कि हम 2014 के बाद से अक्सर देखते आए हैं कि जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो अपनी विपक्षों और अपने जो अपोनेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई और पुलिस लगा देती है। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। हिंदुओं का मामला जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो मुद्दा काम नहीं आ रहा। मुसलमान और हिंदुओं के बीच फूट डालने का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं अब ईडी को आगे कर दिया गया है। क्या तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहा जा रहा है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? किस तरह से अमित शाह को अल्टीमेटम दे रही हैं? ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा है। सूर्य समाजवादी का ट्वीट है जिसमें लिखा है, कल ईडी ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर रेड मारी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। ममता दीदी के आगे निर्ममता वाले दादा की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये तस्वीर दिखाऊंगी, ये वीडियो दिखाऊंगी जिसमें महुआ मोइत्रा अमित शाह को लेकर क्या कह रही हैं और उससे भी ज्यादा अहम पुलिस किस तरह से उन्हें खदेड़ कर खींच कर डिटेन कर रही है। देखिए तस्वीरें। अमित शाह ईडी को डकैती करके हमारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहीं पर बस नहीं हुआ है। टीएमसी के कई सांसद अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन सभी का क्या हाल किया है पुलिस ने, ये आपको दिखाते हैं। हेमंत राजवाड़ा ने यहाँ पर एक वीडियो और शेयर किया है टीएमसी सांसद का। इसमें लिखा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को पुलिस ने हटा दिया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हमारे सांसदों को घसीटा गया और महिला सांसदों को असॉल्ट किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वीडियो भी आप देखिए कि किस तरह से एक बुजुर्ग सांसद को, ये टीएमसी के सांसद हैं जिन्हें पुलिस खदेड़ करके ले जा रही है। ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, डेटा चोरी कर रहे हैं। आगे और भी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे कई सांसद हैं जिन्हें इसी तरह से घसीट कर डिटेन किया गया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, डिटेन के बाद की तस्वीरें भी आ रही हैं, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं अमित शाह और बीजेपी पर, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है, हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप हमें इस वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। अब इसी के साथ नरेंद्र नाथ मिश्रा एक वीडियो और शेयर करते हैं टीएमसी सांसद का। ये वीडियो भी देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि टीएमसी सांसदों को नॉर्थ ब्लॉक से जो है वो हटाया गया है। देखिए ये वीडियो। ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। इसी के साथ डिटेन किए गए टीएमसी सांसदों का क्या कहना है, क्या आरोप पुलिस के ऊपर लगाए हैं, क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और लिखा है कि अब मुकाबला जो है वो आमने सामने होगा
अमित शाह ये याद रखना। आगे लिखा है कि गिरफ्तार सांसदों की बात सीधे सुने और जाने कि अमित शाह की भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए उन पर कैसे हमले किए हैं। इस भ्रम में मत रहिए कि बल का प्रयोग करके या धमकी से आप बंगाल जो है वो जीत जाएंगे। हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। अब इसी के साथ पूरे मामले पर टीएमसी के मंत्री अभिषेक बनर्जी ने भी तस्वीरें शेयर करके क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेसी को जो है वो पनिश्ड किया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र को यहाँ पर जो है वो सजा दी जा रही है। क्रिमिनल्स को जो है वो क्रिमिनल्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, यानी क्रिमिनल्स का स्वागत किया जा रहा है, उनको जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। एजेंसीज जो हैं वो वेपनाइज हो गई हैं, यानी कि एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट हो गए हैं, यानी इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखते हैं कि प्रोटेस्टर को जेल में डाल दो और रेपिस्ट को जो है वो बेल दे दो। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यही बीजेपी का नया वर्जन है। इसी के साथ उन्होंने आगे ये कहा है कि बीजेपी का यही न्यू इंडिया का नया वर्जन है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे और अंत तक लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने तस्वीरें से शेयर की हैं जो कुछ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ अमित शाह के दफ्तर के बाहर हुआ है। वही महुआ मोहित्रा बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। वो क्या कह रही हैं डिटेन होने के बाद, ये सुन। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। तो आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव न मानो जैसे युद्ध शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीरें बयां करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली, जिसके बाद वहां पर ममता बनर्जी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि हमारे दस्तावेज, हमारे कागज चुराने की जो है ये कोशिश की जा रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें जब रेड पड़ती है जिस दिन, और उस दिन ममता बनर्जी मीडिया को संबोधित करते हुए जो कुछ कहती हैं, उस बीच मीडिया को करारा जवाब मिला है। गोदी मीडिया को किस तरह से जवाब दिया गया है उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच विशाल ज्योति देव अग्रवाल का ट्वीट आपके सामने है जिसमें वो ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि 2002 में गुजरात नरसंहार के वक्त अगर मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आवाज उठाई होती तो आज मोदी जी जो हैं वो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रखते और ऐसी नौबत जो है वो नहीं होती। जो आज हो रहा है वो नहीं होता। इसी के साथ गोदी मीडिया को क्या जवाब दिया है ममता बनर्जी ने, उसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं चुनाव में गोदी मीडिया किस तरह से काम करती है और क्या कुछ खबरें फैलाती है ये भी आप जानते हैं। गोदी मीडिया उन राज्यों के आंकड़े और उन राज्यों के चुनावी सर्वे भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड करके दिखाती है जिसमें दूसरी पार्टियां जो है वो जीतने वाली होती है। तो यहाँ पर शैलेंद्र यादव ने वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि रिपब्लिक टीवी का एक रिपोर्टर जो है वो ये पूछता है कि क्या कोयला घोटाले का पैसा गोवा चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बेहतर जान सकते हैं क्योंकि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। विपक्ष अब गोदी मीडिया के पत्रकारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख गया है। देखिए भी यही नहीं, रिपब्लिक बांग्ला का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अशरफ हुसैन ने शेयर किया है। लिखा है अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक बांग्ला को ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों द्वारा काफी कुछ सुनना पड़ गया। पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव भी है। ये वीडियो भी देखिए। अब इसी बीच जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े सपने देख रही है बंगाल में चुनाव जीतने के, वहीं उनके नेता चिंदी हरकत करते हुए पकड़े जा रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं और वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये जो शख्स दिख रहा है ये हुगली भाजपा के लीगल सेल के नेता मृण्मय मजूमदार है जो ट्रेन से बेडशीट चुरा रहा था। जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो एक गरीब वेंडर के साथ ये बदतमीजी करने लग गया। इसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। এই যে বেডশিট চুরি করেছে যে প্যাসেঞ্জার এটা কেন কেটেছেন? মানে এই না এই চাদরটা আপনি মনে করুন ব্যাগে ভরতে পারেন,
বুঝতে পারলেন কি বলতে চাইছি? একজন কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট মনে করুন 300 টাকার জন্য কাজ করতে এসেছে, সে 700 টাকা দিতে হচ্ছে তাকে। বেডশিট চুরি করে নিয়েছে, ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास होने की बजाय लगातार जो विकास हो चुका है वो भी ये मिटाते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जश्न एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने के बाद बनाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेरा का कहना है कि अब्दुल इनकी नजर में सिर्फ पंचर वाला होना चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। भारत माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर भाजपा सेलिब्रेट कर रही है। ये नफरत देश को खोखला कर रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, जिस पर भाजपा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ एक और वीडियो भाजपा विधायक सुरेश पासी का सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये वीडियो देखिए आप। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत। ये सुरेश पासी हैं, अमेठी से ये विधायक है। अमेठी जिला जगदीशपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से ये विधायक है और इनका कहना है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। सुरेश का कहना है कि ना तो मुसलमानों के सुख दुख में शरीक होते हैं और ना ही उनसे मिलने जाते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ईडी इसलिए लगाई गई है ताकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कमजोर किया जा सके? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।